Students, welcome to CR International School online study classes. In the last topic, we have already done the basic concept of national income. हमने national income आपको पढ़ाया था, normal residents के बारे में आपको बताया था basically, ठीक है, और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ हमने क्लियर कर दिया था। आज हम देखेंगे, देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम बेसिकली क्या होती है, ठीक है, और उसका कन्वर्जन हम कैसे करते हैं इस बारे में आप देखिए क्या होता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पढ़ दिया था। डोमेस्टिक इनकम मैंने बताया था, ठीक है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम विच इज़ अर्न्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपकी कमाई गई इनकम, ठीक है, भारत देश के अंदर कमाई गई इनकम आपकी डोमेस्टिक इनकम कहलाती थी, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम कहलाती थी। और नेशनल इनकम कौन सी थी, अगर आपको ध्यान हो तो नेशनल इनकम थी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट्स द्वारा कमाई गई इनकम। अब देखिए हमें तो नेशनल इनकम निकालनी होती है, हमें डोमेस्टिक इनकम का कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक बार डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन देख लीजिए फिर से। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन अ काउंटिंग। तो ये थी आपकी डोमेस्टिक इनकम जो आपने डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत की टेरिटरी के अंदर कमाई थी, ठीक है, वो थी डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए आवर इनकम डज नॉट इंक्लूड, हमारी जो इनकम होनी चाहिए, जो भारत की राष्ट्रीय आय होनी चाहिए, उसमें क्या चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी चीज हमारे देश के अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स, इनकम अर्न्ड, ठीक है, बाय नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। तो जो नॉन रेजिडेंट्स थे, जो भारत के नागरिक नहीं थे, वो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अगर कोई भारत में इनकम कमाई है तो सोच के देखिए वो क्या करेंगे, भारत से इनकम को वापस अपने देश ले जाएंगे। कोई कनाडा, कोई यूएस का पर्सन अगर यहाँ आके इनकम कमा रहा है तो क्या करेगा, बेसिकली अपने देश वापस ले जाएगा। तो हमारी इनकम में उन नॉन रेजिडेंट्स की इनकम शामिल नहीं होनी चाहिए। सेकेंड देखिए, आवर इनकम शुड इंक्लूड द इनकम ऑफ, हमारी इनकम में क्या इंक्लूड होना चाहिए, द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट्स है उनकी इनकम शामिल होनी चाहिए। अगर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर जाके कमा रहे हैं, यूएस में जाके कमा रहा है, ठीक है, तो वो यूएस से इनकम कहाँ लाएगा, इंडिया के अंदर लेकर आएगा। तो हमारी इनकम में जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम शामिल होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ देखिए। तो अब बेसिकली इन दो चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये दो चीजें देखिए एक बार फिर से, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर से देखिए, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे रेजिडेंट्स थे, इंडिया के रेजिडेंट्स थे, ठीक है, एक साल इंडिया में रहे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के अंदर है, वो विदेशों में जाकर कुछ कमा लाते हैं, विदेशों में कोई डील कराते हैं, ठीक है, कोई काम कराते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट इंडिया में ले आते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती है फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा देखिए, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। विदेशी लोग भी तो यहाँ आकर कमा गए। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई कि हम बाहर से जाकर कमा सकते हैं, विदेशी लोग यहाँ आकर कमा सकते हैं। हमने जो बाहर से कमा कर लेकर आए, मान लीजिए हम 15,000 रुपए वहां से कमा लाए, इंडिया से लोग कितने कमा कर ले गए, 10,000 रुपए इंडिया से कमा कर ले गए। तो 15,000 हम कमा रहे, 10,000 वो कमा लेकर ले गए यहाँ से, तो 5,000 हमारे पास सरप्लस रहा, जो कि क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, द NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर NFIA कितना हो जाएगा आपका, 5,000 हो जाएगा, ठीक है। 15,000 हम कमा लाए विदेशों से, 10,000 विदेशी लोग यहाँ से कमा कर ले गए, क्या कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा। अब आपको करना क्या है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए ये छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है। क्या करनी है, छोटी सी एडजस्टमेंट। नेशनल इनकम का फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा, देखिए एक बार, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक
इनकम जो आपकी थी उसमें आपने क्या किया, NFIA द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया तो आपके सामने नेशनल इनकम आ जाएगी। ये हमारा टॉपिक था द कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। सिंपल सी मीनिंग है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में बनाना है। कैसे बनाओगे, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है, फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स, हमारे रेजिडेंट्स विदेशों से जो कमा कर लाए थे, मैंने एग्जांपल 15,000 का लिया था, और जो नॉन रेजिडेंट्स थे इंडिया से कमा कर ले गए थे, जो मैंने एग्जांपल कितना लिया था 10,000, ठीक है। तो 15,000 हम कमा लाए, 10,000 वो कमा कर ले गए, यहाँ से बचा कितना 5,000, जो क्या कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगी हमारे पास, नेशनल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, नेशनल इनकम आ जाएगी। अब एक कंसेप्ट देख लेते हैं ग्रोस और नेट का। वैसे आपको पता है ग्रोस और नेट क्या होता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आपने डेप्रिसिएशन तो पढ़ा ही होगा क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन द फिक्स्ड असेट्स, द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जो फिक्स्ड असेट्स होती है हमारी, जो प्रोड्यूसर लंबे समय तक यूज करते हैं, जो कंट्री लंबे समय तक यूज करती है, उन फिक्स्ड असेट्स में आई कमी को, उनकी वैल्यू में आई कमी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन कंसेप्ट आप देख लेते हैं, क्योंकि ग्रोस और नेट का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए पहले, जो आपका इनकम होती है, प्रोडक्ट होती है, एक ही होता है। देखिए अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहे हो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, डोमेस्टिक इनकम के। या आप नेशनल प्रोडक्ट बोल रहे हो, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया, नेशनल इनकम के। क्योंकि जो प्रोडक्शन हुआ है, जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड किया है, ठीक है, वो अल्टीमेटली क्या होगी, जाके मार्केट में वो बिकेगी, जिससे इनकम अर्न होगी। इसीलिए जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक इनकम के इक्वल है, या जो नेशनल प्रोडक्ट है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट और इनकम का जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, उसमें कोई विभिन्नता, कोई डिफरेंस नहीं होता। हम कभी डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल देते हैं, हम कभी डोमेस्टिक इनकम बोल देते हैं, दे आर सिमिलर थिंग। ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। मैं ग्रोस और नेट पर आ रहा था, तो देखिए एक बार ग्रोस और नेट हम देख लेते हैं कि ग्रोस और नेट क्या होता है। मैंने अभी बताया कि दोनों का जो डिफरेंस है वो केवल डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन के कारण ग्रोस और नेट में डिफरेंस आता है। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है GDP, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे आता है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है NDP द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, तो आपका जाएगा नेट, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको GDP से NDP चाहिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, NDP, तो क्या करोगे आप, GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे, ठीक है। GDP में से डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर दोगे, तो GDP NDP प्लस डेप्रिसिएशन, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, ग्रोस आ जाएगा, और NDP ग्रोस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, नेट आ जाएगा। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द सम टोटल, ठीक है, क्या होता है बेसिकली द सम टोटल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ग्रोस में डेप्रिसिएशन शामिल है, नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, ठीक है। GDP द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। NDP द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होगा, ग्रोस प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन शामिल होगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए बेसिकली डिफरेंस बिटवीन फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। देखिए फैक्टर प्राइस होती है आपकी रियल लागत, यानी एक्चुअल लागत, एक्चुअल कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कितनी कॉस्ट आई है उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर प्राइस कहते हैं। फैक्टर प्राइस, फैक्टर यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको लगा के एक प्रोडक्ट को बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपने कितनी कॉस्ट लगाई वो आपकी फैक्टर प्राइस हो जाएंगे। अब देखिए जब प्रोडक्ट
जब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर जाता है, मार्केट के अंदर डिलीवर्ड होता है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट का रोल फिर शामिल हो जाता है, गवर्नमेंट उसके अंदर आ जाते हैं बेसिकली। ठीक है, गवर्नमेंट आएगी तो आपको पता है गवर्नमेंट टैक्सेस भी लगाते हैं और सब्सिडीज भी देती है। ठीक है, सब्सिडीज कैसी देती है भाई, जो वस्तु होती है जो कॉमन लाइफ के लिए, जनरल लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है, जिसके बिना आपका गुजारा हो ही नहीं सकता, उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है। और जो लग्जरी आइटम होते हैं जिन्हें हाई इनकम ग्रुप वाले लोग खरीदते हैं, उन पर गवर्नमेंट हाई टैक्सेस लगा देती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का एग्जाम्पल लेके देखिए, मेडिसिन हर किसी के लिए बड़ी जरूरी होती है। अगर एक कॉमन पर्सन, एक गरीब इंसान को मेडिसिन उचित प्राइस पर, सही रेट पर ना मिले, तो फिर वो बुखार अगर उसे है तो बुखार ही रहेगा, बीमार है तो बीमार ही रहेगा, उसका बीमारी सही नहीं हो पाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट मेडिसिन पर हमेशा सब्सिडीज देकर उन्हें सस्ता करती है। दूसरी तरफ आप लग्जरी आइटम देखिए, एसी हो गए, कूलर्स हो गए, ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके आप जब खाना खाते हो तो उन पर गवर्नमेंट हैवी टैक्स लगाती है। ठीक है, क्योंकि जो हाई इनकम के ग्रुप होते हैं उनकी इनकम को रिड्यूस करने के लिए। तो अब आप देखिए फैक्टर प्राइस क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। तो एक बात तो आपको पता लग गई कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब वहां पर डेफिनेटली टैक्सेस एंड सब्सिडीज का रोल प्ले करना शुरू हो जाएगा, सब्सिडीज और टैक्सेस का रोल प्ले करना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर हम टोटल टैक्सेस में से यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दे, यानी टोटल सब्सिडीज माइनस कर दे, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट लग गया, आगे देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस में से इनडायरेक्ट जो अप्रत्यक्ष रूप से लगाए गए हैं, देखिए इनकम टैक्स तो डायरेक्ट होता है, ठीक है, वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया, या फिर आपका जीएसटी जो आया है वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या आ जाएगा आपके पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का काफी बड़ा रोल प्ले करता है फैक्टर प्राइस को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने पर। ठीक है, फैक्टर प्राइस को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने पर मान लीजिए आपके पास जीडीपी दी हुई है, जीडीपी दी हुई है फैक्टर कॉस्ट पर, किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। अब आपको इस फैक्टर कॉस्ट से किस में कन्वर्ट करना है, मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, यानी आपको जीडीपी को बनाना है किसमें, एमपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पर दी हुई है। तो सोच के देखिए, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसे बनाने में आपकी एक्चुअल लागत आई, जब ये मार्केट में जाएगी, जब प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो उसमें होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाते हैं ऐड, क्या हो जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड, और सब्सिडीज क्या हो जाती है, माइनस, सब्सिडीज क्या हो जाती है, माइनस। और जैसे ही आप जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हो, सब्सिडीज माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी, एमपी यानी मार्केट प्राइस और एफसी यानी फैक्टर प्राइस। इस कॉस्ट पे बना, मान लो कोई प्रोडक्ट बना है 20,000 रुपए का, गवर्नमेंट ने उसमें टैक्स ऐड कर दिए 2,000 रुपए के, सब्सिडीज दे दी मान लीजिए 500 रुपए की, तो कितने का बढ़ेगा, 21,500, यानी जो 20,000 का प्रोडक्ट बना वो मार्केट में जाकर कितने का बिक रहा है, 21,500, 1,500 टैक्स उसमें किसने लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ने। तो ये होता है जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी। ठीक है, एफसी एक्चुअल कॉस्ट, रियल प्राइस जिस पर ये बनाया गया है, और एमपी यानी कि मार्केट प्राइस बेसिकली। ठीक है, ये आपका होता है फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस। ठीक है, अब देखिए कई कंसेप्ट, अब जीडीपी की अलग अलग फॉर्म आएगी आपके सामने, जिसे आपको बस एक बार देखना है और ध्यान रखना है। अगर आपके पास देखिए 3 चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, 3 चीजें कौन कौन सी, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस, ठीक है, डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस। सेकंड, ग्रोस और नेट में डिफरेंस, ग्रोस और नेट में डिफरेंस। और थर्ड, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट में अगर डिफरेंस। अगर ये तीनों डिफरेंस आपको पता लग गए हैं तो जो अगला टॉपिक आ रहा है आपका वो इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर ये तीनों चीजें आपको नहीं पता लगी तो आप फिर भटकते रह जाओगे, भाई इनमें डिफरेंस क्या है, सब सेम सी चीजें फिर आपको लगेगी। देखिए मैंने बताया था डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फर्क है। डोमेस्टिक देश के अंदर बना हुआ है, देश की नेशनल टेरिटरी में बना हुआ है, चाहे हम बनाए चाहे दूसरे लोग ले आ जाए बना के, लेकिन हमें डोमेस्टिक इनकम नहीं चाहिए थी, हमें नेशनल इनकम चाहिए थी। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने, ध्यान कीजिए, डोमेस्टिक इनकम में NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया था। NFIA क्या था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमारे देश के लोग दूसरों से कमा के लेके आ रहे हैं और दूसरे लोग हमारे देश से लेकर जा रहे हैं। इसके
डिफरेंस को हमने बोला था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अगर हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम को फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दे तो आपकी नेशनल इनकम बन जाएगी। फिर था ग्रोस और नेट का कंसेप्ट। ग्रोस में डेप्रिसिएशन शामिल था, नेट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं था। और फिर था फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट का डिफरेंस, जो हमने अब अभी पढ़ा। भाई मार्केट में जब कोई सामान जाता है तो उसमें टैक्स ऐड हो जाते हैं, सब्सिडीज माइनस हो जाती है और वो मार्केट प्राइस पर बन जाता है। इसका फॉर्मूला उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए उलटफेर कर दीजिए, GDP एट FC। ये तो मैंने देखिए MP का फॉर्मूला बताया ना, ये देखिए इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है। अगर आपको FC चाहिए तो वो देखिए क्या करना पड़ेगा, GDP एट MP में प्लस था यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स, वहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाएंगे और प्लस सब्सिडीज हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, इन दोनों के डिफरेंस को, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के डिफरेंस को आपने क्या बोला हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप इन दोनों की बजाय नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लिख सकते हो। तो मैंने आपसे कहा कि ये तीनों चीजें अगर आपको पता है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस, भाई डोमेस्टिक को नेशनल में बनाना है, NFI ऐड करना है। ग्रोस और नेट का डिफरेंस, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट, मार्केट पास चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम ऐड कर लेंगे। तो फिर आपको ये पता चल जाएगा, इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको ये डिफरेंस नहीं पता तो पहले इनको अच्छे से आप देखिए, समझिए, प्रॉब्लम है तो बार बार पूछिए, अपनी बुक में एक बार अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चार कंसेप्ट देख लेते हैं। पहला है GDP एट MP, GDP एट MP, ठीक है। तो GDP क्या था आपका, द सम टोटल प्रोडक्ट। देखिए G यानी कि ग्रोस, यानी कि इसमें क्या है, डेप्रिसिएशन शामिल है, डेप्रिसिएशन ऐड है। D यानी कि डोमेस्टिक, नेशनल नहीं है, डोमेस्टिक यानी कि विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री का यूज करना पड़ेगा, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। और मार्केट प्राइस है, ठीक है, सो मार्केट प्राइस पर। सो GDP एट MP रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, द सम टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद इन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, विद इन अकाउंटिंग ईयर। ये होता है आपका GDP एट MP। NDP एट MP है, क्या डिफरेंस आया दोनों में, केवल यहाँ G था, यहाँ N लग गया, यानी N कब बनता है, जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये था इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी दोनों में आएगी, देखिए D यहाँ भी, डोमेस्टिक टेरिटरी दोनों में आएगी, ठीक है। यहाँ ग्रोस है, यहाँ नेट है, दोनों में डिफरेंस बस ये है, ये इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है और ये एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। NDP के केस में क्या बोलोगे, इट इज अ फाइनल वैल्यू। देखिए MP है तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यूज होगा, MP मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services. So NDP, it is a market value of final goods and services produced within a domestic territory. D है, इसलिए domestic territory of a country exclusive of depreciation, क्योंकि यहाँ क्या था, N था, exclusive of depreciation. अब देखिए GNP, G यानी ग्रोस, N यानी कि नेशनल, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड शामिल है। पहले हम DD पढ़ रहे थे डोमेस्टिक, अब NN पढ़ना है हमें, नेशनल प्रोडक्ट के बारे में अब पढ़ना है। देखिए GNP एट MP क्या था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द सम टोटल ऑफ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल डेफिनेशन, पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बता दीजिए, फिर NFI की बता दीजिए, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद था NNP एट MP, क्या हुआ, G था, N लग गया, नेट कब लगता है, जब डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है, ठीक है। सो NNP एट MP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, ठीक है, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, नेशनल है इसलिए नॉर्मल रेजिडेंट्स है, ठीक है, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरह से आपको ये चार कंसेप्ट बताने हैं, ठीक है, आपको इनका ध्यान रखना है। G है, D है, P है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक यानी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, MP यानी कि मार्केट वैल्यू। सो GDP रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। NDP रेफर्स टू फाइनल, ठीक है, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री
ठीक है, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ये इंक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव है, जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल आ गया ना, एनएफआईए ऐड हो गया, यानी कि डोमेस्टिक ले लीजिए प्लस एनएफआईए कर दीजिए, ठीक है, जीएनपी एट एमपी बन जाएगा और ये एनएनपी एट एमपी है, ठीक है।